अब घर जाना है, फिर अमर लोक सतयुग में आना है कि सत्य को बुद्धि में रख। पुरुषार्थ के समय की समाप्ति के पहले सत्य परमात्मा की याद में रहकर बनाए हुए सारे हिसाब किताब चुकतो करने की, किए हुए सारे पाप कर्मों को योग अग्नि में भस्म कर हल्का और निर्भय बनने की, सत्य बोलने वाले सत्य श्री अकाल मूर्त निराकार परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। अज्ञान काल में तो ते अभिमान वश आसुरी पाठ बजा रहे थे हम सब। अभी तो ऊंचे ते ऊंचे परमात्मा से जीने की कला सीख रहे हैं। कैसे सोचना है, कैसे बोलना है, कैसे कर्म में आना है, कैसे उठना बैठना सोना जागना, कैसे सुकर्म करने हैं, हर बात सिखाई जा रही है। नया ईश्वरीय जन्म है, अनमोल जन्म है। इसमें भी बचपन, लड़कपन, जवानी और वानप्रस्थी की स्टेज से हम सब गुजरते हैं। 85 वर्षों से परमात्मा अपने बच्चों को सिखाते आ रहे हैं कि कैसे जीना है, क्योंकि ये जन्म लेने में भी आत्माएं अपना अपना समय लेते हैं। कोई जल्दी आता है तो कोई लेट। शुरू में छोटी कोई भूल हो, साधारणता हो तो परमात्मा बचपन समझकर माफ कर देते हैं, परंतु जैसे जैसे ज्ञान में हम आगे बढ़ते हैं और वही पुराने तरीके से कर्म करते हैं तो परमात्मा ध्यान खिंचवाते हैं कि साधारणता अब शोभती नहीं है। नए जन्म के नए जीवन में अब नवीनता चाहिए। इसलिए वरदान देते हैं कि स्वयं को विशेष पाठधारी समझकर पाठ बजाओ। साधारणता को समाप्त करने वाले श्रेष्ठ आत्मा बनो। परम आत्मा परमात्मा हम आत्माओं को रोज श्रेष्ठ शिक्षा देते हैं, तो हमारी हर सोच, हर बोल, हर कर्म में वो श्रेष्ठता दिखाई देनी चाहिए, ऐसी उम्मीद रखते हैं। इसके लिए परमात्मा सहज विधि बताते हैं कि चलते फिरते खाते पीते अपने को विशेष पाठधारी समझकर इस सृष्टि रूपी ड्रामा में पाठ बजाओ। विशेष हूँ, परमात्मा के साथ पाठ बजा रही हूँ कि स्मृति से अपने हर कर्म पर अटेंशन रहे, ये हमें ध्यान रखना है। परमात्मा समझा रहे हैं कि विशेष पाठधारी कभी भी अलबेले नहीं बन सकते हैं। अलबेले अर्थात सही क्या है गलत क्या है जानते हुए भी गलत कर्म कर लेना, अर्थात दे अभिमान या दे अभिमान की कमजोरियों को यूज कर लेना। परमात्मा का बनना और उनकी श्रीमत पर चलना अर्थात हीरो एक्टर बनना। परमात्मा के बच्चे हम हीरो एक्टर अगर साधारण एक्ट करेंगे, उसमें श्रेष्ठता की नवीनता नहीं लाएंगे तो परमात्मा कहते हैं कि सब हंसेंगे, नाम बदनाम करने के निमित्त हम बन जाएंगे। इसलिए हर कदम, हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म कल्याणकारी हो, शुभ हो, शुद्ध हो, श्रेष्ठ हो, उसमें परमात्म शिक्षाओं की झलक हो, तब हर समय हर संकल्प विशेष होगा। अगर सोच बोल कर्म श्रीमत प्रमाण नहीं है तो साधारण है। श्रीमत कहती है अनादि आदि की स्मृति और स्वरूप में रहकर संकल्प बोल कर्म करो तो विशेष पाठधारी के रूप में नजर आएंगे। सेवा में वृद्धि के लिए परमात्मा कहते हैं कि अपनी वृत्ति को पावरफुल बनाओ। वृत्ति पावरफुल तब होती है जब वो श्रेष्ठ हो, अर्थात सदा भाई भाई की आत्मिक वृत्ति हो, हर आत्मा के प्रति कल्याण की, स्नेह की, सहयोग की, निस्वार्थपन की, निर्विकल्प वृत्ति हो, निव्यर्थ संकल्प वृत्ति हो। जब वृत्ति का बीज इस तरह सदा श्रेष्ठ शक्तिशाली होगा तो सेवा में वृद्धि स्वतः ही होती जाएगी। ये परमात्मा स्पष्ट करते हैं। रूहानी रुहाब हो कि रहमदिल परमात्मा हम आत्माओं को आप समान बनाकर विनाश के सेक से परे हिफाजत से वापस घर ले जाने के लिए आए हैं और सभी को वापस चलना भी है। स्वयं को परिवर्तन कर परमात्मा की श्रीमत पर चलकर हमें खुद को तैयार करना है। परमात्मा पिता का इसमें पूरा रिगार्ड रखना है।
परमात्मा जब आते हैं तो तन मन धन बुद्धि सब में दूषित हो गए थे, पाप आत्मा बन गए थे। इसलिए इस संगम युग में खुद को परमात्मा के आगे बुद्धि से संपूर्ण समर्पण कर देना है, अर्थात सबसे बड़ा पुण्य कर्म करना है। अब प्रभु की अमानत समझ हमें अपना सब कुछ यूज करना है। सरेंडर करना माना श्रीमत पर चलना, फिर उससे किसी भी प्रकार की मनमत या परमत ना हो। जो सरेंडर करते हैं, जो परमात्मा की श्रीमत पर चलते हैं, उनका सब कुछ श्रेष्ठ हो जाता है और वे ऊंच मर्तबा प्राप्त कर लेते हैं। हम अगर स्वयं को निराकार आत्मा यथार्थ रीति से समझ लें तो निराकार परमात्मा को समझना सहज हो जाता है। जैसे हम आत्माएं शरीर के बिना बोल नहीं सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं। जैसे शरीर जब कोई छोड़ती है आत्मा तो शरीर के पास ही होती है, आकारी शरीर द्वारा देख सकती है सभी को, परंतु बोल नहीं पाती है। उसके बाद भी 12 दिन उसी घर में रहती है। ये भी उसके हिसाब किताब की सजा है जो उसने बनाया होता है, क्योंकि शरीर में रहते हुए आत्माएं संबंधियों के लिए समय देते रहते हैं, परमात्मा के लिए नहीं। तो रियलाइजेशन होता है आत्मा को कि परमात्मा के सिवाय तो उसका कोई नहीं है और उसने परमात्मा को याद ही नहीं किया, परंतु वो कुछ कह नहीं पाती है क्योंकि उसके पास शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट नहीं है। निराकार परमात्मा ज्ञान के सागर हैं, परंतु हम जीव आत्माओं से बात करने के लिए उन्हें भी शरीर रूपी रथ का आधार लेना पड़ता है। जो आत्मा सबसे पहले सृष्टि पर आती है, जो 5000 वर्ष के सृष्टि रूपी ड्रामा में पूरा पार्ट बजाती है, जो भक्ति भी पूरी करते हैं, जिन्हें भक्ति का फल देने आते हैं परमात्मा, तो साक्षात्कार करवाते हैं। साक्षात्कार कर झट से परमात्मा के आगे तन मन धन संबंध संपर्क से संपूर्ण समर्पण हो त्याग तपस्या करने में नंबर 1 बनते हैं। पुरुषार्थ भी अति उत्तम करते हैं। इतना लायक कोई और है ही नहीं मनुष्य सृष्टि में। इसलिए परमात्मा ड्रामा में सबसे पहले आकर अंत तक पाठ बजाने वाली अनुभवी आत्मा का आधार लेते हैं। और रथ बनने वाले दादा लेखराज भी जब परमात्मा से ब्रह्मा नाम प्राप्त करते हैं तो फिर पीछे मुड़कर कभी नहीं देखते हैं। लौकिक से अलौकिक में खुद को पूरा परिवर्तन कर देते हैं। ब्रह्मापन संपूर्ण समर्पण कर सिर्फ श्रीमद् प्रमाण ही चलते हैं। उनके जैसा फरमान बरदार, आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार कोई और नहीं होता। इसलिए निराकार परमात्मा उनका आधार लेते हैं। आत्मा का पाठ पहले दिन से ही पक्का करने वाली ब्रह्मा की आत्मा के शरीर रूपी रथ का आधार लेकर निराकार परमात्मा शरीर में विराजमान हम निराकार आत्माओं से बात करते हैं। आत्मा रूप में हम सभी निराकार परमात्मा की संतान हैं। एक निराकार परमात्मा ही सत्य है और उनका ही संग सच्चा सत्संग है, जिसमें आकर पर आत्मा फिर से सच्ची और मासूम बनती है। ड्रामा का 5000 वर्ष का चक्र पूरा हुआ। ये पूरा होता है तो सभी को पावन बन घर जाना होता है। सृष्टि की सफाई होती है, फिर से ड्रामा शुरू होता है 111 से। उसके पहले प्रलय नहीं होती है, इसलिए कृष्ण का आगमन धरा पर हो जाता है। ब्रह्मा की आत्मा कृष्ण के रूप में आ जाते हैं। उनके लिए पावन भूमि का हिस्सा पहले ही तैयार हो जाता है। एक तरफ विनाश और सृष्टि की सफाई, तो दूसरी तरफ कृष्ण और उनके साथ आने वाली आत्माएं धरा पर आ जाती हैं। कायदे से सब कुछ होता रहता है। वापस घर जाने का जब गेट खुलता है तो सभी एक साथ नहीं चले जाते हैं, लेकिन जाना शुरू हो जाता है। बाप समान बनने वाली आत्माएं साथ साथ जाती हैं, बाकी नंबरवार सजाओं द्वारा पवित्र बन जाते रहते हैं। असल में भारतवासी देवकुल की आत्माएं कहलाती हैं, जो सतयुग से पाठ बजाती हैं और कलयुग में जब शूद्र बन जाती हैं तो फिर से परमात्मा से पढ़कर चक्रवर्ती राजा बनने का मर्तबा लेती हैं और भारत को पुनः स्वर्ग बनाने में मददगार बनती हैं। इधर उधर बिखरी हुई देवकुल की आत्माओं को परमात्मा फिर से इकट्ठा कर पवित्रता के धर्म की स्थापना करते हैं। स्थापना संपन्न हो जाती है, अर्थात सतयुग त्रेता युग की आत्माएं तैयार हो जाती हैं,
तो दुनिया से देह अभिमान और विकारों का विनाश हो जाता है। फिर सभी आत्माएं वापस घर जाती हैं। बाप समान बनने वाली आत्माएं और ड्रामा में पूरा पार्ट बजाने वाली आत्माएं थोड़ा समय ही परम धाम में रहती हैं और वापस पुनः सृष्टि पर आ जाती हैं। द्वापर युग और कलयुग में आने वाली आत्माएं ज्यादा समय परम धाम में रहती हैं। तीसरा आत्मिक नेत्र सभी के पास है, लेकिन देह अभिमान के कारण बंद हो जाता है। जिनका नेत्र अभी परमात्मा संदेश मिलने से भी नहीं खुलता है, उनका भी जरूर खुलेगा, परमात्मा कहते हैं। लेकिन तब जब विनाश नजदीक आएगा, फिर परमात्मा में भी और संपूर्ण ब्रह्मा में भी यकीन करेंगे। गाते सभी धर्मों में है कि गाइड अथवा लिबरेटर आएंगे, लेकिन हर कोई अपनी रीति से सोच कर बैठे हैं। क्रिश्चियन सोच रहे हैं कि क्राइस्ट आएंगे और बचाएंगे। हिंदू सोचते हैं हनुमान आएंगे। मुस्लिम सोचते हैं कि मोहम्मद आएंगे, जबकि परमात्मा समझाते हैं कि धर्म स्थापन करने वाली आत्माएं भी अभी पाठ बजा रही हैं, उन्हें भी परमात्मा ही लिबरेट करेंगे। दुखधाम से लिबरेट करने वाले सिर्फ निराकार परमपिता परमात्मा है। दुख का कारण देह अभिमान और विकार है, ये परमात्मा ही आकर बताते हैं और उससे मुक्त होने की विधि भी बताते हैं। जब तक देह अभिमान है तब तक देहधारियों की याद आती रहेगी। परमात्मा को याद नहीं कर सकेंगे, इसलिए समझ देते हैं परमात्मा कि बार बार अपने को देही अभिमानी समझो तो निराकार परमात्मा को याद कर सकेंगे। यूं तो निराकार परमात्मा पिता के साथ बहुत रिगार्ड से चलना है, परंतु परमात्मा कहते हैं कि बहुत मुश्किल कोई इतने रिगार्ड से देखते हैं, क्योंकि परमात्मा साधारण तन का आधार लेकर आते हैं और रथ बनने वाली ब्रह्मा की आत्मा भी बहुत साधारण रहते हैं। परमात्मा का ऊंचे ते ऊंचा पाठ है, ये गायन करते हैं, लेकिन परमात्मा जब ऊंचे ते ऊंचा पाठ बजाते हैं तो कोई रिगार्ड नहीं रखता है। हम जीव आत्माओं की हो या आत्मा हम जीवात्माओं की हो या परमात्मा की हो, अति सूक्ष्म है, लेकिन आत्मा में ही सारा पाठ रिकॉर्डेड होता है। परमात्मा का यादगार शिवलिंग दिखाते हैं, लेकिन परमात्मा ये स्पष्ट करते हैं कि इतना बड़ा उनका आकार नहीं है, वे भी अति सूक्ष्म है। इतनी सूक्ष्म आत्मा में ही सारा ज्ञान है, जो हम आत्माओं को अभी सुना रहे हैं और कहते हैं कि अब मुझे याद करो, तो किए हुए इतने जन्मों के पाप कर्म विनाश हो जाएंगे। शास्त्रों में रथ कहो तो घोड़ा गाड़ी दिखा देते हैं। वास्तव में रथ का अर्थ यहाँ ब्रह्मा का शरीर है, जिसका आधार परमात्मा लेते हैं और उनके मुख के द्वारा ड्रामा का सत्य, अपना परिचय और हम आत्माओं के पाठ का राज बताते हैं। अर्जुन वास्तव में ब्रह्मा को कहते हैं। अर्जुन मानना परमात्मा की शिक्षाओं को सबसे पहले और पूरा अमल में लाने वाली आत्मा। जो परमात्मा सुनाते हैं वो शास्त्रों में नहीं है, इसलिए शास्त्रों को मानने वाले परमात्मा द्वारा सुनाए गए सत्य को नहीं सुनते हैं। ब्रह्मा बनने के बाद इनकी आत्मा दादा अर्थात बड़ा भाई कहलाते हैं, जब हम सब एक परमात्मा की संतान हैं। ये ओरिजिनल रिश्ता है हम आत्माओं का उनसे। परमात्मा जब हम आत्माओं को वर्षा देते हैं, तब ब्रह्मा की आत्मा को प्रजापिता का रोल देते हैं। इनके माध्यम से जो ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ते हैं उन्हें जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं, और जो नहीं पढ़ते हैं उन्हें मुक्ति का वर्षा देते हैं। निराकार परमात्मा हर कार्य ब्रह्मा द्वारा करते हैं। धर्म पिताओं को मानने वाले उन्हें पिता कहते हैं। ड्रामा में सबसे पहले प्रवेश होने वाले ब्रह्मा की आत्मा को संगम युग में प्रजापिता का टाइटल मिलता है, तो वे धर्म पिताओं के भी पिता हो गए, इसलिए उन्हें ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर भी कहते हैं। परमात्मा ईश्वरीय परिवार रचते हैं, जिसमें खुद पिता के रोल में आ जाते हैं, तो ब्रह्मा की आत्मा को अपनी वन्नी कहते हैं। उनके माध्यम से हम आत्माओं को अडॉप्ट करते हैं, और ब्रह्मा की आत्मा रूहानी स्नेह से सबकी पालना करते हैं, जिस पालना में माँ का स्नेह झलकता है। इसलिए परमात्मा उन्हें गुप्त बड़ी माँ का भी टाइटल देते हैं। रोल माँ का, लेकिन गुप्त इसलिए क्योंकि शरीर तो मेल का होता है।
बड़ी माँ इसलिए क्योंकि छोटी माँ अर्थात मातेश्वरी का टाइटल तो जगदम्बा को मिला था। उनके भी व्यवहार में माँ की विशेषता अद्भुत थी, इसलिए छोटे शरीर में रहते हुए भी उनकी आत्मा को माँ का टाइटल मिला। उन्हें छोटे बड़े शरीर में विराजमान सभी आत्माएं मातेश्वरी या मम्मा कहते थे। उनकी अपनी शरीर की माँ अर्थात लौकिक माँ भी मम्मा ही कहते थे। सभी को उनमें जगदम्बा और लक्ष्मी के साक्षात्कार होते थे। ब्रह्मा की आत्मा जब तक इस देह की दुनिया में पाठ बजा रहे थे तो प्रजापिता ब्रह्मा थे। रथ के साथ पुरुषार्थी भी थे। प्रजापिता से अव्यक्त फरिश्ता से नारायण बनने का पुरुषार्थ कर रहे थे। जब बाप समान निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी स्थिति बना लेते हैं तो प्रजापिता से संपूर्ण ब्रह्मा बन जाते हैं। पुराना शरीर छोड़कर अव्यक्त फरिश्ता बन सूक्ष्म वतन में चले जाते हैं। ब्रह्मा का पाठ 100 वर्ष का है। ये पाठ तब शुरू होता है जब परमात्मा इनका आधार लेते हैं सत्य सुनाने के लिए। इसलिए अव्यक्त फरिश्ता अर्थात आकारी शरीर द्वारा भी इनका विशेष पाठ चलता है। आकारी शरीर का आधार लेकर निराकार परमात्मा जब साकार दुनिया में आकर तपस्वी आत्मा गुलजार दादी के मुख का आधार लेकर अव्यक्त मुरली सुनाते हैं, तब दोनों बाप दादा कहलाते हैं। दादा अर्थात बाप समान बनने वाली आत्मा। ऐसे ही जब हम दादी गुलजार या दादी जानकी कहते हैं तो दादी का मतलब यहाँ ग्रैंड मदर नहीं है, बल्कि उनकी आत्माएं भी बाप समान निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी बनते हैं। इसलिए उन्हें दादी का टाइटल मिलता है। यहाँ शरीरों को नहीं देखा जाता है, बल्कि एवर यंग आत्मा को देखा जाता है जो देह अभिमान में विस्मृत हो गई थी, और जिन्हें परमात्मा स्मृति दिलाते हैं तो आत्माएं पुनः स्मृति स्वरूप बनती हैं और फिर से परमात्मा से सचखंड का वर्षा लेती हैं। दुनिया में लोग यज्ञ में छोटी छोटी चीजों को स्वाहा करते हैं। रुद्र ज्ञान यज्ञ में परमात्मा देह अभिमान के साथ बुराइयों को स्वाहा कराते हैं। जितना समर्पण, जितना श्रीमत पर चलते हैं, उतना ही ऊंच मर्तबा प्राप्त करते हैं। परमात्मा सदा स्वतंत्र रहते हैं। जब ज्ञान सुनाना होता है तो ब्रह्मा का आधार लेते हैं, और जब ज्ञान नहीं सुनाना होता है तो चले जाते हैं। निरंतर आधार लेकर नहीं लेते रहते हैं। पूछते नहीं है किसी से कि आऊं या जाऊं। देह को अधीन कर आते हैं। बंधनों में नहीं फंसते। कोई कुछ भी करता है तो उसके कर्मों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, क्योंकि ड्रामा में जो कुछ भी कोई करता है उसकी सजा सभी को स्वतः ही मिल जाती है। इसलिए हम आत्माओं को भी कहते हैं कि किसी को कुछ उल्टा कहकर लॉ अपने हाथ में नहीं लो, बल्कि शुभ भावना, शुभकामना दो, ब्लेसिंग्स दो, ताकि उल्टे कर्मों से छूट जाएं। अगर उल्टा बोलेंगे तो बंधन में बंध जाएंगे। लॉ अपने हाथ में लेने की सजा मिलेगी। परमात्मा जनरल में सावधानियां जरूर देते हैं, लेकिन कोई नहीं मानता है तो फिर छोड़ देते हैं। बहुत मनुष्य हो गए हैं और बढ़ते ही जा रहे हैं। प्राकृतिक संसाधन भी कम होते जा रहे हैं। आधे से ज्यादा तो अनाज, फल, सब्जियों में, खान पान में सब जहर ही खा रहे हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं विनाश तो होना ही है। पाप का राज्य खत्म होना ही है। मनुष्य ही मनुष्यों को खत्म करने की तैयारियां कर रहे हैं। परमात्मा तो हम आत्माओं को बताते हैं कि क्या होना है, बाकी किसी के कर्मों में दखल नहीं देते हैं, क्योंकि कर्मों का हिसाब इसी विधि से चुकता होते हैं। ड्रामा किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करता है, एक्यूरेट इंसाफ होता है। धर्मराज की सजाएं सभी को मिलती हैं। रहम दिल परमात्मा आखिरी के 100 वर्षों में किए हुए पापों से मुक्त होने की विधि बताते हैं। जो इस विधि से चलकर खुद को सेफ कर लेते हैं, वे खौफनाक विनाश से बचकर परमात्मा के साथ विश्व कल्याण के कार्य में सहयोगी बन जाते हैं। खुद चुकतू कर लो या फिर सजाओं के द्वारा चुकतू करो, करना सभी को पड़ेगा। संपूर्ण पवित्र भी सभी को बनना ही होगा। अभी भले देह अभिमान में कोई भी कितनी मनमानी करता रहे, परमात्मा समझाते रहते हैं। विनाश के पहले परमात्मा स्थापना का कार्य कर रहे हैं और सभी को निमंत्रण देते हैं कि स्थापना में शामिल हो जाओ, कांटों से फूल बन जाओ।
सत श्री अकाल अर्थात सत्य बोलने वाले सिर्फ एक ही निराकार परमात्मा है। बाकी इस झूठ खंड में सब झूठ बोलते हैं, सब पतित हैं। सत्य परमात्मा कहते हैं सभी को युक्ति से सत्य बताते जाओ। अपना कर्तव्य हमें जरूर करना है, संदेश जरूर देना है कि बेहद के पिता से अपना वर्षा ले लो। बाकी युद्ध हो, आपदा हो, सब अचानक होनी है। अचानक ही हम सबका आपसी संपर्क टूट जाएगा, परंतु उससे पहले ईश्वरीय पढ़ाई और पुरुषार्थ पूरा कर ले, ये ऊना हमें जरूर रखना है, ताकि जब भी अचानक पाठ समाप्त हो तो किसी भी तरह का पश्चाताप न हो। पुरुषार्थ में हमें थकना नहीं है। याद की यात्रा को भी स्वाभाविक बनाना है। पहले देह के रिश्तों को हम याद करते थे, अब एक परमात्मा को याद करना है और औरों को भी सिर्फ परमात्मा की ही याद दिलानी है। ओम शांति।